जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आंटी ने अपने सत्संग में हमें बताया है कि गुरु जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि महापुरुषों की बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। तो संगत जी, हमने जितनी भी बातें, जितने भी वचन गुरु जी महाराज के सुने हैं, उन सभी बातों को हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को मानने से बढ़कर उनकी बातों को मानना जरूरी है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना जरूरी है। और आंटी ने ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गुरजोत कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सभी प्यारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी महाराज ने आज मुझे अपना सत्संग करने के लिए चुना है। संगत जी, आज मैं आप सबको अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ और जो भी गुरु जी महाराज मुझसे बुलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, हमें गुरु जी महाराज ने अपनी शरण में 1992 में लिया। संगत जी, जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि कैसे एक 21 साल की लड़की ने आईएएस का, यूपीएससी का फॉर्म भरा और एमए करते करते संगत जी यूपीएससी की एग्जाम में अपीयर हो गई और सिलेक्ट भी हो गई। संगत जी, ये गुरुजी महाराज की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि कब किसे बुलाना है। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जो उस समय गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई और शायद उसने मेरे बारे में कहा होगा, तो गुरुजी ने उससे कहा कि गुरजोत के पापा को भी लेकर आओ। संगत जी, मेरी फ्रेंड मेरे घर आई, मेरे पापा को गुरुजी के पास लेकर गई तो गुरुजी ने मेरे पापा से कहा कि गुरजोत को भी बुलाओ। और संगत जी, पापा के कहने पर मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए आई। संगत जी, उस समय मेरे पापा ने मुझे कहा था कि तुम्हारे दिमाग में जो महापुरुषों की छवि है, गुरुजी महाराज उससे बिल्कुल अलग है। ही इज ए वेरी यंग मैन और बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही स्मार्टली वो अपने कपड़े पहनते हैं। तुम उनके पास जाकर मत्था जरूर टेकना। संगत जी, मैं और पापा गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी अपने कमरे में से निकले। संगत जी, मेरे पापा ने गुरुजी को मत्था टेका और मैंने भी पापा को देखते हुए उन्हें मत्था टेका। गुरुजी दोबारा अपने कमरे में गए और फिर वापस जब दरबार में आए तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम्हें अमेरिका का प्रसाद खिलाते हैं। और संगत जी, उन्होंने मुझे बादामें दी और कहा कि अमेरिका की है। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपने हाथों से बादाम दिए जा रहे थे और मेरे दोनों हाथ बादामों से भर चुके थे। और तब गुरुजी ने मुझसे एक बात कही कि इन बादामों को संभाल के रखना और जब कोई बहुत खास बात हो तभी इन बादाम को खाना। संगत जी, उनमें से गुरुजी की खुशबू भी आ रही थी। मैंने उन बादाम को घर में एक डब्बे में लाकर रख दिया। उस समय संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी अपने कमरे में गए होंगे, गुरुजी को किसी ने बादाम लाकर दी होगी तो वो मेरे लिए बाहर ले आए। और जब संगत जी मैं धीरे धीरे गुरुजी के पास जाने लगी तो वहाँ बैठी संगत मुझे देखकर बातें करने लगी कि ये वही है ना जिसे गुरुजी ने प्रसाद दिया था, ये वही है ना जिसे गुरुजी ने बादाम का सचखंड का प्रसाद दिया था। तब संगत जी मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि गुरुजी महाराज ने वो प्रसाद खुद प्रकट किया था और पहले दिन ही गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी बड़ी नियामत बख्शी। संगत जी, उन बादाम से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और संगत जी मैं थोड़ी थोड़ी बादाम खा भी रही थी लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही थी। और एक दिन संगत जी, मैंने विंटर्स में ठंड के समय वो सारी बादाम खा ली। संगत जी, क्या बताऊं, मेरी ना समझी की कहानियां तो बहुत बड़ी है। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग जलंधर मंदिर गए हुए थे और वहाँ पर बहुत ही प्यारी गुरुजी की संगत है। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमारे घर पर आओ, रात का खाना हमारे साथ खाओ। संगत जी, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब गुरुजी महाराज के साथ और भी संगत उन संगत अंकल और आंटी के घर पर गए हुए थे। संगत जी, उनमें से मैं और मेरे पापा भी थे
और संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी को अपनी बहन की तरह प्यार करते थे। संगत जी देखते ही देखते गुरुजी महाराज ने अपना एक हाथ ऊपर किया और हवा में संगत जी उन्होंने डिवाइन इलायची का प्रसाद प्रकट किया और उन आंटी को दिया और कहा कि ले आंटी ये प्रसाद ले। और संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आया कि अभी ये क्या हुआ। संगत जी ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था और मैं पहली बार ऐसा देख रही थी, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज के सामने एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। मैं गुरुजी के ठीक सामने बैठी हुई थी और मैं उनको देख रही थी। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज अपने दोनों हाथ सर के ऊपर रखकर बैठे हुए थे। काफी संगत जा चुकी थी और बहुत कम संगत थी वहाँ पर। और तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के दोनों हाथों के ऊपर एकदम डिवाइन गोल्डन लाइट शुरू हो गई और गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया और उनके हाथ में कुछ प्रकट हुआ। और गुरुजी के सामने मेनका गांधी आंटी बैठी हुई थी तो गुरुजी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ले आंटी प्रसाद ले। संगत जी हमें भी उस प्रसाद में से एक चुटकी भर प्रसाद मिला था और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे वो चुटकी भर प्रसाद मैंने अपने मुंह में रखा उस प्रसाद की पूरी एनर्जी मेरे शरीर में फैल रही थी। और संगत जी उस प्रसाद को खाते ही मुझे पहली बार उस परमात्मा की एनर्जी फील हुई। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। गुरुजी महाराज भी आंखें बंद करके बैठ गए और उस दिन संगत जी हम सभी को उस कमरे में एक डिवाइन एनर्जी की अनुभूति हुई। एक बार की बात है संगत जी, ये लगभग संगत जी 1994-1995 की बात होगी। हम जलंधर में जिन आंटी के घर पर गए थे संगत जी, एक बार फिर गुरुजी महाराज हमें फिर से उनके घर पर लेकर गए। संगत जी हम लोग सभी ने वहाँ पर खाना खाया और बस खाना खाकर हम लोग बैठे हुए थे और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे देख रहे थे और अचानक मुझसे कहने लगे, गुरजोत अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो साउथ इंडिया से बनेगा और ये कोई फर्स्ट रैंक या सेकेंड रैंक की लीडरशिप नहीं होगी। अब की बार जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो जनता पार्टी का बनेगा। संगत जी मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी और जब हम लोग घर लौट रहे थे तो मैंने मम्मी से रास्ते में कहा कि मम्मी ये जो महापुरुष होते हैं उनको ज्यादा पॉलिटिक्स का नॉलेज थोड़ी ना होता है और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जनता पार्टी कह रहे हैं। अब संगत जी जब मैं घर आ गई तो मैं सोच में पड़ गई कि साउथ इंडिया में तो मुझे वेंकैया नायडू दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, तो फिर ये वेंकैया नायडू कैसे बन सकते हैं। और संगत जी जब प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट टीवी पर हुआ तो संगत जी साउथ इंडिया से देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और वो बने भी जनता पार्टी से थे। तब संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा कौन कंफ्यूज था, हम कंफ्यूज थे या गुरुजी कंफ्यूज थे। अब संगत जी मुझे धीरे धीरे गुरुजी के बारे में समझ आने लगा था, लेकिन फिर भी संगत जी ये पूरा नहीं समझ पा रही थी। ऐसे एक बार संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर मुझसे बात करने लगे और जिस प्रकार संगत जी हम किसी से सलाह करते हैं वैसे उसी अंदाज में गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं कि गुरजोत मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, गुरजोत मेरे को लगता है कि वो मनमोहन सिंह को बनाएगी। और संगत जी मैंने भी ऐसा कह दिया कि हाँ जी गुरुजी शायद ऐसा ही होगा। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और तब संगत जी मुझे पहली बार समझ में आया कि गुरुजी जानी जान है, वो तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं और वो हम निमानियों से बातें करके हमारी सलाह लेकर वो ये बताना चाहते हैं कि बाकी सब क्या सोचते हैं, मुझे उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और संगत जी गुरुजी महाराज बहुत सारी बातें कहा करते थे और आई एम वेरी श्योर संगत जी की काफी सारी संगत को ये बात पता होगी कि गुरुजी कहा करते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, बहुत खराब समय आने वाला है, ये पूरा संसार शमशान बन जाएगा और देखना जानवर घुमा करेंगे। और काफी सालों के बाद संगत जी मैंने देखा कि बहुत जगह पर भूकंप भी आए हैं, काफी सारे लोग मर भी गए, जनहानि हुई है। तो मुझे धीरे धीरे गुरुजी की बातें समझ में आने लगी और फिर संगत जी कोविड आया और वही हुआ संगत जी जो गुरुजी महाराज ने कहा था। और संगत जी इतने सालों बाद अब समझ में आता है कि हम तो साक्षात परमपिता परमेश्वर के साथ बैठे हुए थे, ईश्वर के साथ बैठे हुए थे और हम उनको समझ ही नहीं पाए। संगत जी हम गलतियों पे गलतियां करते रहे, लेकिन गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते थे और वो हमें मौके देते रहे कि शायद हम अब समझ जाएं। संगत जी एक दिन की बात है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के चरणों के पास ही बैठी हुई थी। संगत जी हमारे एक रिश्तेदार है टिल्लो आंटी, तभी गुरुजी मेरी तरफ देखकर कहते हैं गुरजोत और टिल्लो आंटी आ रही है। संगत जी उस समय मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि अगर गुरुजी महाराज कह रहे हैं तो टिल्लो आंटी आ रही हैं। और तभी संगत जी मैंने क्या देखा कि 1 मिनट के बाद टिल्लो आंटी दरबार में आ रही हैं। और जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि टिल्लो आंटी आ रही है तो वो शायद पार्किंग में ही थी। और संगत जी हम ना समझ इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जो सामने हमारे बैठे हैं साक्षात ईश्वर, साक्षात महाशिव, वो तो न जाने कितने जन्मों के आर पार देख सकते हैं। संगत जी गुरुजी ने हम सभी पर अपनी बहुत बहुत मेहर बरसाई है। संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है 1993 की बात है। उस समय संगत जी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ
और संगत जी मैंने बहुत फिजियोथेरेपी ली, लेकिन मेरे पैरों का दर्द नहीं जा रहा था। तो संगत जी एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी महाराज के पास जाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरे पैरों का दर्द भी नहीं जा रहा है। खैर संगत जी, हम लोग गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो गुरुजी किसी और से बात कर रहे थे और संगत जी बात करते करते गुरुजी अचानक मेरी तरफ देखने लगे और मुझसे कहने लगे, गुरजोत, उस दिन तेरा पैर कट जाना था और गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरा 90% कष्ट काट दिया है, बस जो कष्ट तू भोग रही है वो बस 10% भोग रही है। और ऐसे एक बार संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट अजमेर में हुआ था और संगत जी जो कुछ भी वहाँ हुआ वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने पहले ही संगत को बता दिया था। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी महाराज ने हम पर इतनी रहमतें बख्शी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। संगत जी एक बार की बात है, मुझे नैनीताल जाना था 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास गई, मेरा सामान पूरा पैक था और मैंने सोच लिया था कि गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं जाऊंगी। संगत जी वहाँ पर संगत में एक जनरल साहब थे, गुरुजी महाराज ने उन्हें आज्ञा दी कि गुरजोत को राजस्थान हाउस छोड़कर आओ। संगत जी मैं अपने घर फटाफट आई, अपना सामान उठाया और जब संगत जी मैं टैक्सी से स्टेशन पहुंची, आप मानोगी नहीं संगत जी, ट्रेन के टाइम के निकल जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंची। जनरली संगत जी मैंने सुना था कि ट्रेन लेट हो जाती है। संगत जी मैंने स्टेशन पर जाकर के पूछा कि ट्रेन तो निकल गई होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी ट्रेन खड़ी है। संगत जी मैं ट्रेन में गई, अपनी बर्थ पर जाकर बैठी, मैंने अपना सारा सामान वगैरह सेट कर लिया और उसके थोड़ी देर बाद संगत जी ट्रेन चली। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए ट्रेन को लेट करने का भी प्लान कर देते हैं और ऐसा संगत जी मेरे साथ 3 बार हुआ। संगत जी दूसरी बार मुझे कैंट स्टेशन से ट्रेन लेनी थी और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर स्टेशन पहुंची तो मुझे पता चला संगत जी की वहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है। संगत जी मैंने टैक्सी वाले को जो पैसे देने थे वो दिए, यहाँ तक कि संगत जी मैंने उससे बाकी बचे हुए पैसे भी नहीं लिए और मैंने फटाफट अपना सामान उठाया और स्टेशन की तरफ भागी और भागते हुए संगत जी मैं अपने डिब्बे तक पहुंची। मैं अंदर बैठी और मैंने बैठकर अपना सारा सामान जमाया, मैं अपनी बर्थ पर बैठी, रिलैक्स हो गई और उसके 4-5 मिनट के बाद ट्रेन चली। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं आराम से भी चलकर आती तो भी मुझे ट्रेन मिल जाती, क्योंकि गुरुजी महाराज ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। और तीसरी बार ये हुआ संगत जी कि मुझे पुरानी दिल्ली से अपनी ट्रेन पकड़नी थी और जहाँ भी हम जाते थे संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज से आज्ञा लेनी होती थी। उसके बाद संगत जी घर पर आओ, सारा सामान उठाओ और संगत जी उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। गुरुजी से आज्ञा ली, घर गई, सामान उठाया और सीधे संगत जी स्टेशन पहुंची। संगत जी अभी मैं ब्रिज पर ही थी कि मैंने देखा कि ट्रेन चल पड़ी। अब हालांकि संगत जी ट्रेन बहुत बड़ी थी तो मैंने सोचा कि मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ जाऊंगी, सामान रख दूंगी और बाद में अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगी। संगत जी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन उस समय मेरी किसी ने भी कोई मदद नहीं की, ना किसी ने मेरा सामान लिया, ना किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ट्रेन में चढ़ाया। और तभी संगत जी एक बहुत ही स्मार्ट यंग कांस्टेबल था, उसने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि आपको इसी ट्रेन में जाना है। मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहने लगा कि अच्छा चलो कुछ करता हूँ, आप अकेली लेडीज हो, क्या करोगी। अब संगत जी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी और हम संगत जी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। संगत जी ट्रेन की गार्ड का जो कोच होता है, हम उस तक पहुंच रहे थे। संगत जी वो कांस्टेबल आगे आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे। संगत जी हम लोग फाइनली गार्ड के डिब्बे तक पहुंच गए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस कांस्टेबल ने मेरे लिए उस गार्ड से इतनी मिन्नतें की कि अकेले लेडीज है, प्लीज आप इसे ट्रेन में चढ़ा लो। लेकिन संगत जी गार्ड उससे कहने लगा कि भाई ट्रेन चल पड़ी है और ऐसे कभी किसी के लिए क्या ट्रेन रुकती है। संगत जी लेकिन उस कांस्टेबल ने बहुत मिन्नतें की और फाइनली संगत जी उस गार्ड ने ट्रेन रोक ली। संगत जी गार्ड ने मुझे लेडीज डिब्बे में बिठा दिया और कहा कि अगले स्टेशन पे जब ट्रेन रुकेगी तो तुम अपनी सीट पर चले जाना। पता नहीं संगत जी कैसे गुरुजी महाराज किसी न किसी को मेरी मदद के लिए भेज दिया करते थे। मुझे तो लगता है कि शायद वो खुद ही आते थे मेरी मदद के लिए। संगत जी गुरुजी महाराज की ही कृपा थी कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी अड़चने आती भी थी तो गुरुजी की मेहर से वो अड़चने भी दूर हो जाती थी। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1993 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं दिनों की बात है संगत जी। मेरा एक बैचमेट हुआ करता था। संगत जी हम दोनों ने चाय पी और वो मुझे कहने लगा कि चलो इंडिया गेट तक वॉक करके आते हैं। और संगत जी बस मैंने अभी रोड क्रॉस करी ही थी कि तभी पीछे से स्कूटर वाले ने स्कूटर से मेरे पैरों पे हिट किया। संगत जी मैं वहीं डिवाइडर पर बैठ गई। अब संगत जी मेरा जो बैचमेट था वो गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रहा था कि हॉस्पिटल लेकर जाना है। तभी संगत जी दूर से मैंने देखा कि एक बंदा रोड क्रॉस करके मेरे पास आया और उसने मुझे आकर कहा कि मैंने आपको देख लिया था कि स्कूटर वाले ने आपको पीछे से मारा है, तो मैं अपना स्कूटर वहाँ खड़ा करके आपके पास आया हूँ। और उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या आपको दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि हाँ जी दर्द तो हो रहा है। फिर उसने देखा संगत जी कि मेरा पैर पूरा लटक चुका था और तुरंत ही संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और वो जो बंदा दौड़ कर आया था संगत जी वो भी हमारे साथ हॉस्पिटल चला। हालांकि संगत जी उसने अपना नाम तो नहीं बताया था, लेकिन इतना
इतना जरूर कहा कि मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक असिस्टेंट हूँ। और संगत जी रात की 1:30 बजे तक वो व्यक्ति हमारे साथ एम्स में रहा और आज भी संगत जी इतने सालों के बाद भी उस व्यक्ति की शक्ल मेरी आंखों के सामने है। संगत जी मुझे ड्रिप लग रही थी तो उसने मुझसे पूछा कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा हो तो रहा है। तो फिर संगत जी उसने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी छोटे से कप में वो मेरे लिए चाय लेकर आया और चाय देने के बाद संगत जी रात के 1:30 बजे के करीब वो हॉस्पिटल से चला गया। संगत जी वो जो मैंने चाय पी उसका असर ये हुआ कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। संगत जी डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि कुछ खाया तो नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं खाया तो नहीं है लेकिन मैंने चाय पी है। बाद में मैंने सोचा भी संगत जी कि कहीं वो गुरुजी महाराज तो नहीं थे जो खुद मेरे लिए आए थे। फिर संगत जी सुबह सुबह होकर मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा भी कि अरे उस बंदे का नाम तो बताओ, हम उसको थैंक यू तो कहें। लेकिन संगत जी मुझे नाम तो पता ही नहीं था। और बाद में संगत जी मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसका बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद मैं अपने प्लास्टर को कटवाने के लिए गई तो संगत जी मैं हॉस्पिटल अपनी मम्मी के साथ गई थी और तभी संगत जी उसी बंदे का फोन मेरे घर की लैंडलाइन नंबर पर आया। संगत जी फोन मेरे पापा ने उठाया तो उसने पूछा कि मैडम कैसी है? पापा ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो कहने लगा कि मैं वही हूँ जो रात में मैडम के साथ था हॉस्पिटल में। तो पापा ने बताया कि वह अभी हॉस्पिटल गई हैं अपना प्लास्टर कटवाने के लिए। और उस दिन भी संगत जी मेरे पापा ने उनका नाम नहीं पूछा और उसके बाद संगत जी उस व्यक्ति से कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। संगत जी ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब उस रात को मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, उस रात संगत जी एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन आया। तब संगत जी मुझे नर्स ने बताया था कि एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट वाला आया है और नर्स ने ये भी बताया कि जिसका ऑपरेशन करना है उसके पैर काटने पड़ रहे हैं। संगत जी बहुत सालों के बाद मेरे इस छोटे से दिमाग ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए और मुझे तब समझ में आया कि सब कुछ गुरुजी महाराज कर रहे थे। गुरुजी महाराज ने ही मुझे चाय पिलाई थी। जिस सही समय पर मेरा ऑपरेशन होना था उसी सही समय पर मेरा ऑपरेशन हुआ और संगत जी मेरा सारा दुख गुरुजी महाराज ने ही काटा। संगत जी उनकी महिमा को हम कैसे जान सकते हैं? और संगत जी जब कुछ भी हमारे साथ होता है और वो सारी बातें कोई और अपने सत्संग में सुनाता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, तब संगत जी हमें भी समझ में आता है कि अरे मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, मुझ पर भी तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की थी। संगत जी आप सभी ने जनरल आहूजा आंटी के बारे में सुना होगा। उनका बेटा संगत जी मुझसे 5-6 साल IAS में जूनियर था। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए हुए थे और तब संगत जी मेरा हार्वर्ड ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया था। संगत जी मेरे साथ मेरी मम्मी गई हुई थी और अचानक गुरुजी मेरी मम्मी की तरफ देखकर कहने लगे कि आंटी तुसी नाल जाओ, मैं तो बेटी से मिलता रहूंगा। आंटी तुम उदास मत हो, तुम बेटी के साथ जाओ। और तभी संगत जी मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा कि गुरुजी मम्मी तो अकेली आएगी नहीं, आप ऐसा करो कि पापा को भी साथ भेज दो। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी चुप हो गए। संगत जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कह दिया था कि तुम वीजा के लिए सारे पेपर्स दे दो, उसके लिए अप्लाई कर दो। और संगत जी मेरे पापा ने मुझे साफ कह दिया था कि ना तो मुझे दिल्ली ट्रैवल करना है, ना ही मैं लाइनों में लगने वाला हूँ। तो संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा अब तुम ही सब कुछ अप्लाई करो। संगत जी मैंने पेपर्स अप्लाई कर दिए, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा सब कुछ आ गया था। फिर उसके बाद संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं मिलता रहूंगा, तो गुरुजी मुझसे कैसे मिलेंगे। फिर संगत जी मैं वहाँ पहुँच गई और जब एक बार की बात है मैं कॉलेज से घर आई तो शाम के समय संगत जी हम लोग पाठ किया करते थे। मैंने हाथ मुंह धोया और मैं भी पाठ करने बैठ गई और तभी संगत जी पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू फैल गई। मेरी मम्मी ने मुझे देखा और वो समझ गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे हाथ से मारा और मुझसे पूछा कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि नहीं मम्मी। तो मम्मी कहने लगी कि गुरुजी की खुशबू है। फिर संगत जी हम लोग किचन में गए, वहाँ से भी बहुत तेज खुशबू आ रही थी। और फिर संगत जी उसके बाद तो ये खुशबू इतनी बार आई, मैं कंप्यूटर पे अपना काम कर रही थी तो मेरे आसपास खुशबू ही खुशबू थी। मैं जहाँ बैठी हूँ संगत जी वहाँ खुशबू। संगत जी अमेरिका में जो मेरा भाई है हम उसके यहाँ पर गए। संगत जी वो बिल्कुल भी नहीं मानता है गुरुजी को, लेकिन उसकी कार में खुशबू ही खुशबू। संगत जी हम जहाँ जा रहे थे वहाँ गुरुजी की खुशबू आ रही थी। और फिर संगत जी हमने बाद में एक सत्संग में सुना था और वो सत्संग सुनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं हमेशा मिलता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। तो गुरुजी महाराज तो हमारे अंग संगी थे, वो तो हर पल हमारे साथ थे। संगत जी उन्हीं दिनों में गुरुजी महाराज ने आहूजा आंटी को कहा कि मनोज भी जाएगा हार्वर्ड, वो भी ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड अमेरिका जाएगा। संगत जी काफी समय के बाद जब हम एम्पायर स्टेट से बाहर निकल रहे थे तो मिसेस आहूजा ने मुझसे कहा कि गुरजोत तुम्हें याद है कि हम लोग डिफेंस कॉलोनी जलंधर में बैठे हुए थे गुरुजी के पास, तो तुम्हें याद है गुरुजी ने कहा था कि गुरजोत अमेरिका जा रही है तब मनोज भी जाएगा। और गुरजोत देख इतने सालों के बाद अब मनोज अमेरिका जा रहा है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने इतने सालों पहले ही आंटी के बेटे को ब्लेस कर दिया था कि तुम अमेरिका जाओगे। और संगत जी
वही हुआ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत पहले ही आहूजा आंटी के बेटे को ब्लेस कर दिया था कि तुम्हें भी अमेरिका जाना है। संगत जी, गुरुजी महाराज के लिए तो कोई समय की लिमिट नहीं है, कोई युग की लिमिट नहीं है, कोई ईयर्स की लिमिट नहीं है। वो तो सब कुछ जानते हैं संगत जी, वो जानी जान है। संगत जी, जो महापुरुष होते हैं उनके वचन बिल्कुल सत्य होते हैं, लेकिन हम इंसान अपना दिमाग हमेशा चलाते रहते हैं। इसी से रिलेटेड संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैंने सबसे पहले एक फिएट कार खरीदी थी और संगत जी उस समय फिएट चला करती थी। तो संगत जी, मैंने फिएट सेकेंड हैंड खरीदी, सोचा कि मेरा हाथ भी साफ हो जाएगा। तो संगत जी, मम्मी और मैं दिल्ली से डिफेंस कॉलोनी हम लोग कार लेकर गए। संगत जी, हम डिफेंस कॉलोनी गुरुजी के पास गए, वहाँ बैठे, हमने बातें की और जब जाने की बारी आई तो गुरुजी ने हमसे पूछा कि घर जाना है। तो मैंने कहा हाँ। तो गुरुजी ने पूछा कि कैसे जाओगे। तो मैंने कहा कि गुरुजी हम कार लेकर जा रहे हैं। तो गुरुजी एकदम से मुझे कहने लगे कि क्या करना है कार ले जाकर, और गुरुजी कहने लगे कि ट्रेन से जा, तेरी बुकिंग करवा देते हैं। अब संगत जी, मैं उस समय यंग थी, मुझे काफी चीजें समझ में नहीं आती थी। मेरे दिमाग में एक बात चलने लगी कि जितने भी ओल्ड लोग होते हैं ना, ये हमेशा प्रोग्राम खराब कर देते हैं। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि गुरुजी मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, मैं कार लेकर ही जाऊंगी। संगत जी, मेरी बात सुनकर गुरुजी थोड़े नाराज हुए, हालांकि वो चुप हो गए, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर संगत जी, मम्मी और मैं आज्ञा लेकर जाने लगे और अभी हम बस दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी गुरुजी ने मेरी मम्मी को पीछे से जोर से आवाज लगाई, सिद्धू आंटी नाल जाओ, इधर इसके साथ जाओ। संगत जी, उन दिनों दिल्ली जलंधर जो रोड होती थी वो बहुत छोटी होती थी, सकरी होती थी, तो ओवरटेक करना बहुत मुश्किल होता था। संगत जी, हमारे साथ जो ड्राइवर था उसने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और हमारे सामने से भी संगत जी ट्रक आ रहा था। अब संगत जी, हमारा ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाए तो ट्रक वाला भी अपना ट्रक आगे बढ़ा दे, हमारा ड्राइवर गाड़ी स्लो करे तो वो भी स्लो कर दे। अब संगत जी, हालात ये हो गए कि ना हम आगे जा पा रहे थे ना हम पीछे जा पा रहे थे। संगत जी, सामने से ट्रक आ रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तब संगत जी, मुझे मेरे बारे में कोई ख्याल नहीं आया, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी का ख्याल आया कि मैं अपने साथ मम्मी को भी ले आई हूँ। जब संगत जी, मैंने आंखें बंद कर ली तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी और जब संगत जी हम लोग आगे निकल गए तब मुझे पता चला कि वो ट्रक बिल्कुल हमारी कार के एकदम पास से होते हुए गुजरा है, जिसकी वजह से ट्रक की जो रगड़ है वो हमारी कार पर लग रही थी। खैर संगत जी, हम लोग सेफली घर आ गए। पूरे रास्ते मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और जब संगत जी हम लोग घर पहुंच गए तो मम्मी ने मुझसे कहा कि तुझे अब समझ में आई कि गुरुजी तुझे क्यों मना कर रहे थे। संगत जी, मेरी छोटी बुद्धि ये समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी के वचनों का क्या मतलब है। फिर संगत जी, बाद में मुझे धीरे धीरे गुरुजी की बातें समझ में आने लगी। फिर संगत जी, 2003 या 2007 के बीच में जब मैं दोबारा दिल्ली आई, संगत जी एम्स के डॉक्टर है डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, उन्हें अपने घर पर सत्संग करवाना था। तो संगत जी, जनरली गुरुजी कहा करते थे कि इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, फलाने को बुलाना है, और ज्यादातर संगत जी वहाँ संगत में डॉक्टर्स थे। तो गुरुजी महाराज ने मेरा नाम भी लिया और संगत जी, जो सत्संग का टाइम था उस टाइम पर मुझे याद आ गया कि मेरी तो मीटिंग है, मैं तो नहीं जा सकती। तो संगत जी, मैंने डॉक्टर साहब को फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी इस टाइम पर मीटिंग है, मैं सत्संग में नहीं आ सकती। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है। अब संगत जी, डॉक्टर शर्मा ने ये बात गुरुजी से कही, गुरुजी चुप हो गए। अब संगत जी, सारे अपॉइंटमेंट मेरे स्टाफ ने डायरी में लिखे हुए थे। तो संगत जी, मुझे पता चला कि जो मीटिंग हमारी फिक्स हुई थी वो 6 बजे के लिए पोस्टपोन हो गई। संगत जी, मैं फटाफट वहाँ से सत्संग में चली गई और जब संगत जी मैं वहाँ पर पहुंची, गुरुजी महाराज को मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे देखकर कहा कि महापुरुषों के वचनों को मानना चाहिए। उसके बाद संगत जी, मुझे मौका मिला, कनाडा में 1 महीने की ट्रेनिंग थी। अब चूंकि संगत जी गवर्नमेंट ट्रेनिंग थी, अब संगत जी मुझे सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गया, मेरा वीजा लग गया, मुझे टिकट्स मिल गए, मेरी सारी पैकिंग हो गई। अब जैसे संगत जी मुझे कल जाना था तो एक शाम पहले मैं गुरुजी के पास गई, उनको मत्था टेका और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि की करना होता जाकर, अपनी नौकरी करी थे, बढ़िया नौकरी कर, वहाँ जाकर क्या करना है। अब संगत जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गुरुजी को कैसे समझाऊं कि ये सरकारी ट्रेनिंग है, कोई ये ट्रेनिंग मैंने अपने आप से तो नहीं ली है कि मैं अपने आप से कैंसिल कर सकती हूँ। संगत जी, मैं मन ही मन कह रही हूँ कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा ट्रेनिंग में, मेरे पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। खैर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से आज्ञा ली और अपने घर आ गई। अब संगत जी, सुबह सुबह हमारे एक ऑफिसर का मेरे पास फोन आ गया और संगत जी, वो मुझे कहने लगे कि थोड़ा सा चेंज हो गया है, आपका ट्रांसफर हो चुका है फलाना फलाना जगह पर, अब वहाँ जाकर के ज्वाइन करो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अब आके ही ज्वाइन करूंगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा कि सर आप ही ने तो मुझे परमिशन दी है कि मुझे कनाडा ट्रेनिंग के लिए जाना है। अब संगत जी, वो मुझे कहने लगे कि अच्छा परमिशन हमने दी है ना, परमिशन कैंसिल।
संगत जी मैं शाम को गुरुजी के पास पहुंच गई और मुझे देखकर गुरुजी महाराज हंसने लगे। फिर गुरुजी ने मुझे वही बात कही कि महापुरुषों के वचनों को मानना होता है। संगत जी बात गुरुजी महाराज मुझसे कहते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी हम गुरुजी की इस बात को समझ ही नहीं सके। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत मेहर की है। गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और गुरुजी के पास बैठकर संगत जी हमने कई सारे सत्संग होते हुए देखे, कई सारे संगत के सत्संग होते हुए देखे और गुरुजी की बहुत सारी बातें जो उस समय समझ में नहीं आती थी संगत जी, आज जब संगत जी वो सारी बातें रिकॉल करती हूँ तो मुझे लगता है कि हम कितने ना समझ थे। हमारे सामने साक्षात ईश्वर बैठे हुए थे, उनकी बातों को हमने इग्नोर किया, उनकी बातों को हमने मना किया, उनके वचनों को हमने नहीं माना, लेकिन हर पल उस परमपिता परमेश्वर ने हमें भरपूर प्यार दिया, हर पल हमारी रक्षा की, हमारी सुरक्षा की और हमें हर परेशानी से बाहर निकाला। मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी गुरुजी महाराज का उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने तो हमारी लाइफ में हर पल ही एक नया सत्संग दिया है। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मेरठ से रूपा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी रूपा मेरठ से हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। यूँ तो संगत जी मेरे गुरु पिता ने बहुत से चमत्कार किए हैं, पर ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत, सबसे बड़ा दिव्य अनुभव है। संगत जी 17 मई 2025 की सुबह मैं रोज की तरह पूजा कर रही थी, तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो एक साधारण से गुरुजी जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने सीधे मुझसे कहा, मुझे चाय पिला दो। संगत जी उस पल मुझे अंदर से आवाज आई कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरे गुरुपा है, क्योंकि उनके सर पर बाल नहीं थे और चेहरा भी बिल्कुल गुरुपा से मिलता हुआ था। और संगत जी कुछ दिनों से मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ रही थी कि मैं तेरे घर आऊंगा, मुझे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खिलाना। और संगत जी मैं गुरुजी से मन ही मन कहा करती थी कि गुरुजी अगर आप मेरे घर पर आए तो अपने ही रूप में आना, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी। और जैसा मैंने कहा था संगत जी वैसा ही हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज हरी टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे। जब मैं उनके पास पहुंची मैं बस रोते हुए बोल रही हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने उनसे कहा आप जाइए मत, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। संगत जी मैं दौड़ते हुए अंदर गई और इलायची वाली कड़क चाय बनाई जो गुरुजी महाराज को बहुत प्रिय है। खाने के लिए कुछ सोच ही रही थी कि याद आया कि गुरुजी ने समोसा प्रसाद मांगा था। मेरे पास दाल वाला समोसा था, वही दाल समोसा चाय और बिस्किट थाली में सजाकर मैं बाहर ले आई। संगत जी उन्होंने प्रसाद लिया और कहा अब तेरा कल्याण हो गया, जा तेरा कल्याण कर दिया। संगत जी मैं फूट फूट कर रोने लगी और वो भी रोने लगे। उन्होंने कहा बेटा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तू रोई। संगत जी वो जमीन पर बैठ गए और सिर झुकाकर जोर जोर से रोने लगे। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस बार बार कहती रही गुरुजी आप मत रोइए, प्लीज आप मत रोइए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा जा अब तू अंदर जा। मैंने कहा गुरुपा मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जा फिर तू वापस मत आना। संगत जी थोड़ी देर बाद मैंने देखा गुरुजी वहीं खड़े चाय पी रहे थे। उनके हाथ में डंडा, पानी की बोतल, अखबार और एक डिब्बा था। मैं फिर बाहर गई और उन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। संगत जी में रोते हुए आंसुओं के साथ भागती हुई अंदर चली गई और मेरे होठों पर बस एक ही शब्द था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर संगत जी कुछ दिन के बाद यूट्यूब पर एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि गुरुजी उनके घर भी ऐसे ही आए थे, डोरबेल बजाई और चाय मांगी। जब संगत जी मैंने सुना मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये गुरुजी की तरफ से मुझे स्पष्ट उत्तर था कि जो मेरे घर आए थे वो सच में मेरे गुरुपा ही थे। उन्होंने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझ पर अनंत कृपा और मेहरबानी बरसाई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे सभी इच्छाओं को, मेरी सभी अरदासों को बहुत जल्दी पूरा करें और मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान दें।
शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जयपुर से अर्चना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अर्चना जयपुर राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था और उनमें से एक मैसेज ये भी था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। फिर संगत जी मैंने मैसेज पढ़कर गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप केवल मैसेज ही देते हो, आप मुझे दर्शन तो देते नहीं हो। गुरुजी आप बाकी संगत को तो दर्शन देते हो पर आप मुझे नहीं देते। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उसी रात गुरुजी का सपना आता है और मैंने सपने में देखा कि मैं कहीं पर खड़ी हूँ और वहाँ 3-4 आदमी आते हैं और आपस में बातें करते हैं कि मैं एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ। संगत जी मैं उन चारों लोगों के पीठ के पीछे खड़ी थी, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। संगत जी जब मैंने उनकी बातें सुनी और मैंने एम्पायर स्टेट का जिक्र सुना तो मैंने मन में कहा कि अरे एम्पायर स्टेट, वहाँ तो गुरुजी महाराज रहते थे। और संगत जी आगे जाकर मैंने उनका चेहरा देखने की कोशिश की, ये सोचा कि कौन है जो एम्पायर स्टेट जा रहे हैं। और संगत जी जब मैंने देखा तो स्वयं गुरुजी महाराज थे और तभी संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के पांव पकड़ लिए और गुरुजी करके मैं बहुत रोने लगी। संगत जी मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी के हाथ पैर बहुत सॉफ्ट थे। जब मैंने गुरुजी के पैर पकड़े तो बस मुझे ऐसा ही फील हुआ, गुरुजी के हाथ पैर बहुत सॉफ्ट थे। फिर थोड़ी देर संगत जी मैंने ऊपर देखा तो गुरुजी नहीं थे और संगत जी मेरा सपना वहीं टूट गया। और संगत जी जब मेरी नींद खुली तो मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मुझे अपने दिव्य दर्शन देने का और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अगला सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि गुरुजी के बर्थडे का है। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं आपका बर्थडे और संगत की तरह धूमधाम से नहीं मना सकती क्योंकि मेरे इन लॉज गुरुजी को नहीं मानते। मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपके बर्थडे पर केवल आपको हलवा प्रसाद का ही भोग लगा सकती हूँ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपके बर्थडे पर संगत बहुत सेलिब्रेट करती है पर गुरुजी मैं किसी भी संगत को नहीं जानती, इसलिए गुरुजी मैं तो आपका बर्थडे बहुत रूखा सूखा ही मना सकती हूँ, प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना। और इसके बाद संगत जी मैंने गूगल पर सर्च किया कि जयपुर में गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है। फिर संगत जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा कि जयपुर में गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और संगत जी मैं परेशान होकर बैठ गई कि जब गुरुजी की मर्जी होगी तो वो मुझे जयपुर में अपनी संगत में मिला लेंगे। अब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के बर्थडे पर मेरे मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप निकाला क्योंकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। और संगत जी मोबाइल को ऑन करके मैंने गुरुजी को वहीं पर कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। उसके बाद संगत जी मैं अपने सारे काम से फ्री होकर जब अपने कमरे में आई और मैंने अपना मोबाइल देखा, मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के बर्थडे का स्टेटस लगा रखा था। अब संगत जी मैं अपना स्टेटस देख रही थी कि किस किस ने ये सब देखा है। तभी संगत जी मेरी एक नॉन आंटी है जो हमारे घर के पास में ही रहती है, उनके स्टेटस पर भी गुरुजी के बर्थडे का फोटो था। संगत जी ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो संगत ढूंढ रही थी और संगत मेरे घर के पास ही मिली। संगत जी मैंने उन आंटी को जय गुरुजी कहा और उन्होंने मुझे गुरुजी के बर्थडे के सेलिब्रेशन का इन्विटेशन कार्ड दिया। संगत जी वो हर साल जयपुर में गुरुजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती है और जब संगत जी मुझे गुरुजी के सेलिब्रेशन का कार्ड मिला तो मैं तो खुशी से पागल हो गई, खुशी से नाचने लग गई। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी आपको क्या हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो आज खुशी से पागल हो रही हूँ, मुझे गुरुजी ने बर्थडे पर बुलाया है। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई। मैंने कहा कि गुरुजी मेरे इन लॉज मुझे 4 से 8 बजे तक सेलिब्रेशन के लिए नहीं जाने देंगे, प्लीज गुरुजी महाराज उन्हें मना लेना। फिर संगत जी मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे गुरुजी के बर्थडे पर जाना है। संगत जी वो बहुत मुश्किल से मानी और कहा कि टाइम से घर आ जाना और घर आने के बाद खाना बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से मनी मन प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी मुझे 8 बजे तक फ्री कर देना, नहीं तो घर में मेरी सास हंगामा कर देगी। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनका स्वरूप मांगा। फिर संगत जी मैंने अपने नॉन से पूछा कि क्या गुरुजी का स्वरूप भी वहाँ मिलता है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप ऐसे नहीं मिलता, वो तो बड़े मंदिर से ही मिलता है। फिर मैंने कहा ठीक है। और संगत जी गुरुजी महाराज की रहमत देखो, गुरुजी ने मुझे 8:15 बजे फ्री कर दिया। मैं घर भी पहुंच गई और वहां जहाँ मैं सत्संग में गई थी वहां पर मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मिल गया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।